सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए हम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, कथा में विराजमान श्री 33 करोड़ देवी देवताओं के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, आइए रामायण जी की चौपाई का गुणगान करें। मंगलाचरण बोल दे पहला। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल है बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नि जाई। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल पर किए चारी। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। श्री राम। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। और कछु नहीं काम के, अंत समय के माये रामायंत समय के माँ। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाए। राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोई। राम राम बिना नहीं सोई। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री राम। कथा में विराजमान सब और कथा को सुनने वाले और YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी मेरे माताओं, पिताओं तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। और आप इस चैनल पे जुड़े रहिए और कथा का लाभ लेते रहिए। हर किसी को कथा सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। कथा का अधिकार परमात्मा ने बोला सबका है। ऐसा नहीं है कि कथा कोई कोई सुने। हर प्राणी का अधिकार है कथा सुनना, कथा बोलना और कथा कहना और कथा को अपने हृदय में धारण करना। तो इसीलिए आप और हम कथा का लाभ जरूर लेवे। देखो, प्राणी का जन्म जन्म का दोष और पाप मिटाने के लिए भगवान ने ये कथा रची है। तो इसलिए कथा का सुनना बहुत जरूरी है। जिस प्राणी ने ये कथा नहीं सुनी है तो परमात्मा ने बोला कि उस प्राणी का कान है वो सांप के बिल के समान है। जो प्राणी मनुष्य अवतार लेके परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की कथा का लाभ नहीं लेते हैं, वो प्राणी मुर्दे के समान है। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है, तुलसी पुरबले पुण्य बिना, हरि चर्चा निसुहाय।
जैसे जुर की ताव की भोजन की रुचि नाय, तुलसी भोजन की रुचि नाय। तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं कि तुलसी पुरबले पुन बिना हरि चर्चा नि सुहाय। जैसे झुर की ताव की भोजन की रुचि नाय। जैसे प्राणी को ताव आता है और उसकी इच्छा करती है कि मैं कुछ नहीं खाऊं, और उस प्राणी को तरह तरह का पदार्थ खाने के लिए दे दो, फल दे दो, फ्रूट दे दो, लेकिन उसकी रुचि नहीं होती है खाने की, क्योंकि उसको ताव है। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज ने फरमाया है कि तुलसी पुरबले पुन बिना हर किसी को हरि चर्चा नहीं सुहाती है, और हर किसी को ये हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती है। जैसे ताव में भोजन अच्छा नहीं लगता, खाने की वस्तु अच्छी नहीं लगती है, इसी तरह प्राणी को ये हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसका पूरबले पुन है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए उसको हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती है। तो आइए आप और हम कथा में प्रस्थान करते हैं। एक बात नहीं मोई सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गावदरी मुनि ध्याना। दोहा। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, जब भी तुमने अज्ञानवश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम और वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं। कहीं सुने असद अदम नर, ग्रस जे मोह पिशाच। राम ग्रस जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानि झूठ नहीं साच। सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनी अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। ऐसी बात अधम मनुष्य ही कहते सुनते हैं, जो अज्ञान रूपी पिशाच ग्रस्त पाखंडी और हरि भगवान के चरणों से विमुख हैं और झूठ सच कुछ नहीं जानते हैं। वे लोग ऐसी बात करते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकर मन लागी। लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और अभागे हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लग रही है, जो लंपट छली और कुटिल हैं, और जिन्होंने सपने में भी संत समाज को नहीं देखा है। कई हित वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभो नहीं हानि। मुकर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देहि की में दीना। जिन्हें लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका मन रूपी दर्पण मेला है और जिनके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वे बेचारे श्री राम जी के रूप को कैसे देखे हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका। हरि रामा बस जगत ब्रह्माही, तिन्हि कहित कछु घट हित घट अघटिक नाही। जिनको निर्गुण और सरगुण का ज्ञान नहीं है, जो
अनेक प्रकार की मनमानी बातें बकते हैं। जो हरि की माया के वश में भ्रमते हैं, उनको कुछ भी कहा डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत भी बस मतवारे, ते नहीं बोल ही बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा कहे नहीं काना। जो बात रोग से बकवाद करने वाले सन्निपाती उन्मत्त और मतवाले हैं, वे संभल कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन्होंने भारी अज्ञान रूपी मदिरा को पी लिया है, उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी तजु संशय बुझ राम पद सुनि गिरिराज कुमारी। ब्रह्म तप्य रवि कर बचन मन मम। ऐसा अपने मन में विचार कर संदेह छोड़ दो और राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावी मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सरगुण निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण रूप रहित अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों को प्रेम व सगुण को जाता है, सरगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जहाँ सुना में भ्रमति मेरे पतंगा, ते किमि कही है विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वह सरगुण कैसे होता है? जैसे जल और ओले में कुछ अंतर नहीं है। जिसका नाम संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उनको मोह होना कैसे कहा जाता है? राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोनिसा अवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। रामचंद्र जी सत्य चित आनंद स्वरूप सूर्य है। वहां मोह रूपी रात्रि होती ही नहीं है। भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप है, वहां सवेरा भी नहीं होता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित्य अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंकार अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री राम जी तो साक्षात व्यापक परब्रह्म परमानंद स्वरूप सबसे परे और पुराण पुरुष है, ऐसे सारा संसार जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रामा प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मनम स्वामी सोई, कही शिव नायो मात। सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनी अमंगल हारे। उमा सहित जहि जपत पुरारी। शास्त्रों में जो पुरुष नाम से प्रसिद्ध है, प्रकाश की खान है, प्रगट और सबके स्वामी है, वही रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। यह कहकर शिव जी ने उसको मस्तक निवाया और प्रणाम किया।
निज ब्रह्म नहीं समझई अज्ञाने, प्रभु पर मोह धरी जड़ प्राणी, जथा गगन घट पलट निहारी, जापे हूँ भानु कहिए कुविचारी। अज्ञानी लोग अपनी भूल को समझते नहीं हैं, वे जड़ प्रभु पर उसका आरोप कहते हैं। जैसे आकाश में सूर्य को बादल से ढका हुआ देखकर वे लोग कहते हैं कि सूर्य छिप गया है। चितव चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशित के बाये, उमा राम विष कई असमोहा, नम तम धूम धुरी जिमि सोहा। जो आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसको तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह की बातें ऐसी ही हैं जैसे आकाश में धुआं धूल और अंधेरे का दिखना होता है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीव, यह सब एक से एक चेतन है। इन सब के परम प्रकाशर वही अनादि ब्रह्म अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण दामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह समा सहाया। जगत प्रकाश्य है और रामचंद्र जी प्रकाशक हैं। माया के स्वामी तथा ज्ञान व गुणों के धाम हैं, जिनको सत्यता से जड़ माया भी मोह की सहायता पाकर सत्य ही प्रतीत होता है। रजत सीप महुबास जिमी, जथा भानु कर बारी, रामा जथा भानु कर बारी, यद्यपि पुसाती हूँ काल सोई, ब्रह्म सकई को हुटारी, सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जैसे सीप में चांदी का और सूर्य के किरणों में ब्रह्म से जल की प्रतीति होती है, यद्यपि यह तीनों काल में असत्य है तो भी इस ब्रह्म को कोई नहीं टाल सकता है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देते दुख अहि, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। हे पार्वती, इसी प्रकार जगत भगवान के सहारे रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जैसे सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा से ब्रह्म मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत के ऊजा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से ऐसा ब्रह्म मिट जाता है वे ही कृपालु रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया है। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके ऐसा गाया है। बिनु पद चलियु सुनई बिनु काना, करे बिनु कर में करे ये विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना कान से सुनता है, बिना हाथ भांति भांति के काम करता है, बिना मुख के सब रसों का स्वाद लेता है, बिना वाणी के ही योग्य वक्ता और बड़ा योगी है।
तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह ग्रास बिनु बास अशेषा असी सब भांति अलौकिक करणी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। वह बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, नेत्रों के बिना ही देखता है, बिना नासिका के सब प्रकार की गंध को सूंघता है। ब्रह्म की करणी सब ही प्रकार से अलौकिक है, उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती है। जय में गावही वेद बुध चाहि धरे मुनि ध्यान रामा जाहि धरे मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे उमा सहित जहि जपत पुरारी।